नमस्कार किसान बंधु, मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं एज ए मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा देखता हूँ। साथ में हमारे महेंद्र पटले जी हैं जो कि रायपुर टेरिटरी हमारा देखते हैं पीआई में, और साथ में हमारे दीपक हैं जो कि आपके क्षेत्र को देखते हैं एज ए फील्ड स्टाफ। तो आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम लोग आज वर्ल्ड सॉइल डे के उस पे उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे आपकी मिट्टी को लेके कि मिट्टी में किस तरीके से हम लोग हर मतलब ऐसा होता है कि हम तो बहुत सारी फसलें लेते हैं, फसलों के साथ में बहुत सारी चीजें हम उपयोग करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम कहीं न कहीं मिट्टी के स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम अगर जो वर्ल्ड सॉइल डे जो वर्ल्ड वाइड जो मनाया जाता है उसमें हम लोग मिट्टी के ऊपर आपसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिंपल बात करें तो मृदा ही पौधे की जननी है और स्वस्थ मृदा ही स्वस्थ फसल दे सकती है। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो फसल स्वस्थ होगी और फसल स्वस्थ होगी तो उसमें उत्पादन अच्छा आएगा। तो उसमें हम लोगों के पास में जो एज ए पीआई हम लोग सोल्यूशन देते हैं। हम लोग दो उत्पाद के बारे में बात करते हैं। एक हमारा है ह्यूमिसोल, ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड और फुलिक का कॉम्बिनेशन है, और साथ में हमने मिट्टी के लिए दूसरा हमारा जो उत्पाद है वो है सोल्जू के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट हम लोग बेसिकली हमारा सॉइल के लिए है और सॉइल के लिए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे मैं बात करूं, अगर फर्स्ट आपसे मैं बात करूं, आप लोगों को बताऊं मैं जो ह्यूमिसोल है, ह्यूमिसोल बेसिकली हमारा ह्यूमिक और फुलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है। हम लोग प्योर ह्यूमिक देते हैं जिसका मिट्टी के अंदर बेसिकली काम है मिट्टी के अंदर कार्बन कंटेंट को बढ़ाना। मिट्टी के अंदर जो अनयूज फर्टिलाइजर आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर बार बार यूज करते हैं तो उसका कोई पैमाना नहीं है कि हमारी मिट्टी के अंदर कितना फर्टिलाइजर यूज हुआ और कितना पड़ा हुआ है बेकार। ये काम क्या करता है कि जैसे हम लोग ह्यूमिसोल को यूज करते हैं तो ह्यूमिसोल को यूज करने के बाद में जो मिट्टी के अंदर जो अनयूज फर्टिलाइजर है जो लॉक कंडीशन में पड़ा हुआ है उसको अनलॉक करने का काम करता है। साथ में मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और साथ में आपका मिट्टी में जो कार्बन कंटेंट है उसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा है, पौधे की जो जड़ है, जड़ पूर्णतः आपका भोजन मिट्टी से ले पाता है और मिट्टी साथ में आपका जो बोलते हैं कि उपजाऊ मिट्टी हमारी उपजाऊ रहती है। तो इसको हम लोगों को बेसिकली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मिट्टी के अंदर हमको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में ड्रिप के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से हमको उपयोग करना चाहिए। अगर बाड़ी वाली फसलें हैं तो हम लोग 15 दिन में बोलते हैं कि 15 दिन में एक बार हमारी जो बाड़ी यानी जो आपकी सब्जी वाली फसल है उसमें 15 दिन में एक बार जरूर से यूज करना चाहिए। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा मिट्टी के लिए है और मिट्टी में ही हमको इसको उपयोग करना चाहिए। ड्रेंचिंग और ड्रिप के माध्यम से इसको हमको लेके जाना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके पीएच की बात करता हूं तो इसका जो पीएच है, क्योंकि ये ह्यूमिक एसिड है और एसिड का पीएच हमेशा 6 के नीचे रहता है, तो मैं दीपक को मैं बोलूंगा कि एक बार हम लोग लाइव चेक करते हैं कि इसका पीएच कितना है, नॉर्मल पानी का पीएच कितना और ये ह्यूमिक मिलाने के बाद में कैसे पीएच को ये चेंज करता है। तो ये हमारे पास में एक पीएच टेस्टर है, ठीक है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप लोग भी ले सकते हैं अपनी, क्योंकि खेती आप लोग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए और इसको लेके रखना भी चाहिए। तो ये हमारे पास में एक डिजिटल पीएच है, पीएच मीटर है, इसको हम लोग ऑन करते हैं। बेसिकली नॉर्मल हम लोगों ने एक यहाँ का जो खेत में जो आपके पानी था उसका वो पानी हमने लिया है। इसका हम लोग पीएच टेस्ट करते हैं सबसे पहले कि इसमें पानी में नॉर्मल पानी में पीएच कितना है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर नॉर्मल पानी का अगर हम पीएच अगर हम टेस्ट करते हैं तो अभी देखिए 7.7 अभी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, सभी लोग दिख रहा है भैया, ठीक है। 7.7 है तो ये अभी 7.6 यानी कुल मिला के 7.5 तक जाते जाते ये रुक जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन में जैसा मैंने बोला कि हम लोग जो मिट्टी के लिए प्रोडक्ट की बात करते हैं ह्यूमिसोल बेसिकली क्या है कि ये एसिडिक है और एसिडिक होने की वजह से इसका जो पीएच है हमेशा 6 के नीचे होना चाहिए। तो इसको इसी पीएच मीटर को अगर हम ह्यूमिक डाला हुआ घोल के अंदर अगर हम इसको लेके जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि इसका जो पीएच मान है आपका उस टाइम उसका कितना आ रहा था, 7.7 के आसपास आ रहा था, लेकिन उसी में जैसे हमने ह्यूमिसोल को घोला तभी कितना हो गया भैया, 4.9। इसका जो पीएच है ह्यूमिसोल का हमारा, क्योंकि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ह्यूमिसोल का जो पीएच मान है वो 3.5 से 5 के बीच में रहता है, ठीक है। तो जो कि एक अच्छे ह्यूमिक एसिड का गुण होता है, ठीक है। तो ये अभी देखिए अभी 4.9 पे आ चुका है, ठीक है। तो मोटा मोटा धीरे धीरे ये आके 3.5 पौने 4 के 3.5-4 के बीच में आके ये रुक जाएगा। तो इस तरीके का प्रोडक्ट है ह्यूमिसोल। इसको आप लोगों को मिट्टी में यूज करना चाहिए और इसका उपयोग के बारे में आपको इसका जो भी लाभ है उसका लाभ आपको लेना चाहिए।
अगर हम बात करते हैं किसान बंधु आपका दूसरे प्रोडक्ट की, हम लोग जो ह्यूमिसोल आपका ह्यूमिसोल के बाद हम लोग सोल्जू की बात करते हैं। सोल्जू एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है भैया, ये बेसिकली मिट्टी के अंदर हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, साथ में क्योंकि ये एंडोमाइकोराइजा है, ये मिट्टी के अंदर एक जालनुमा संरचना, एक रुई जैसी संरचना जिसको हम लोग हाइफा बोलते हैं, हाइफा क्रिएट करता है आपके जड़ के आसपास में, जड़ से जुड़ाव करके, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, जो भी आपका फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है, वो सबको एकत्र करके आपकी जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है ये। और साथ में अगर हम बात करते हैं कि तो ये आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी को मिट्टी के अंदर बढ़ाता है, साथ में हमारी मिट्टी को नरम बनाने का काम करता है। मिट्टी जब नरम होगी, भुरभुरी होगी, तो उसमें वायु का संचार बढ़ेगा। वायु का संचार जब बढ़ेगा तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का प्रोडक्ट हम लोगों का दोनों है, आप लोगों को इसको यूज करना चाहिए और एक अच्छे उसमें हम लोग इसको लेके जा रहे हैं आप लोगों के बीच में। और इसको हम लोग आज के दिन हम लोग वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में इसको मना रहे हैं, जिसमें हम लोग सोल्यूशन आपको ह्यूमिसोल और सोल्जू के बारे में बताया। तो ये ओवरऑल दोनों प्रोडक्ट के बारे में ये था। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कुछ सवाल जवाब इसमें आता है तो आप लोग कर सकते हैं। सर, तो मान लीजिए वो इसको इस तरह क्यों भी है? इसको जो है भैया, ये 2 फॉर्म में आता है। ये एक एसपी फॉर्म है, ये पाउडर फॉर्म है, जो 100 ग्राम का पैकेट आप देख पा रहे हैं। ये बेसिकली हमारा ड्रिंचिंग के लिए है। तो कुल मिला के ये है कि दोनों प्रोडक्ट आपका स्प्रे में नहीं जाएगा, दोनों प्रोडक्ट मिट्टी के लिए है और मिट्टी के अंदर ही डालना है। ये प्रोडक्ट जो ये प्रोडक्ट जो है आपका एसपी फॉर्म में है, इसको ड्रिप के माध्यम से या ड्रिंचिंग के माध्यम से हम लोग लेके जाएंगे। और इसी का दूसरा फॉर्म हमारा आता है दानेदार। ठीक है, दानेदार को हम लोग खाद के साथ में मिला के हम लोग मिट्टी चढ़ाते समय या जमीन के अंदर इसको डाल सकते हैं। ठीक है, कोशिश ये करना है कि इसके साथ में जब भी सोल्जू आप यूज करने जाएं तो इसके साथ में आपका सल्फर और जिंक न मिलाए, बाकी किसी भी फर्टिलाइजर के साथ इसको मिला के आप उसके साथ में मिला के आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एक सोल्यूशन देने का हम लोगों ने प्रयास किया है कि ताकि किसान की मिट्टी जो है स्वस्थ रहे और दिन दुगनी, और कहीं न कहीं किसान का जो एक कोशिश है, उस कोशिश के अनुसार उनको उत्पादन मिले और दिन प्रतिदिन उनकी मिट्टी की जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहे। ठीक है, तो इतना ही मेरा कहना है भैया। बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोग